सुरक्षा एजेंसियां देश के 9 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी 22 सितंबर को की गई छापेमारी के बाद गिरफ्तार आरोपियों की पूछताछ के आधार पर की जा रही है। दिल्ली से 30 पीएफआई के नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से एजेंसियों को काफी अहम जानकारी मिली थी और उन जानकारियों को राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा किया गया ताकि पीएफआई के नेताओं और आतंकियों पर एक साथ कार्रवाई की जा सके। पीएफआई पर बैन लगाने की तैयारी है। इस हफ्ते पीएफआई पर प्रतिबंध लग सकता है। सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर केंद्र सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। दरअसल एजेंसियों की यह कार्रवाई पीएफआई पर बैन लगाने से पहले की कार्रवाई के तौर पर देखी जा रही है। पिछले कुछ सालों में लगातार पीएफआई के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आतंकी घटनाओं में शामिल और विदेशी फंडिंग के आरोप लग रहे थे। इसके सबूत भी मिल रहे थे। पीएफआई से जुड़े काफी सारे नेताओं को यूएपीए और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे सख्त कानून में गिरफ्तार किया गया, लेकिन संगठन पर लगाम लगाना काफी मुश्किल हो रहा था। और यही वजह है कि इस बार खुफिया एजेंसियों ने केंद्र और राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर एक साथ पीएफआई के नेताओं पर कार्रवाई की। प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के संपर्क में पीएफआई नेता। 22 सितंबर को की गई कार्रवाई में पीएफआई की सीनियर लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया था ताकि पूरे कैडर और संगठन के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। इसके बाद धीरे धीरे जानकारी के आधार पर राज्यों की पुलिस अपने राज्यों में पीएफआई के नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। खुफिया एजेंसी की निगरानी और उनके दिए इनपुट्स के आधार पर एजेंसियां पीएफआई पर कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस संगठन के संबंध न सिर्फ बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लाम से थे, बल्कि ये अपने संगठन में हिंसक और कट्टर मुसलमानों की भर्ती कर रहे थे, जिसके जरिए देश में आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सके। जांच में हुआ बड़ा खुलासा। जांच एजेंसियों के मुताबिक पीएफआई के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर करीब 700 मामले दर्ज है, जिसमें से ज्यादातर यूएपीए जैसे गंभीर आरोपों में दर्ज है और उनमें से करीब 15 लोग आईएसआईएस से जुड़े पाए गए, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। एजेंसियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इनके निशाने पर न सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के नेता थे, बल्कि कांग्रेस के नेता भी निशाने पर थे। कर्नाटक के पीएफआई अध्यक्ष यासिर हसन ने एजेंसियों को बताया कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के विधायक अखंडा श्रीनिवास भी इनके निशाने पर थे और उनकी हत्या करने के लिए यासिर ने बाकायदा उसके घर के पास एक घर भी लिया था ताकि अखंडा को निशाना बनाया जा सके। अखंडा ने पैगंबर को लेकर बयान दिया था, जिसकी वजह से यासिर उसकी हत्या करने की योजना बना रहा था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ कि विदेशों से लगातार फंडिंग मिल रही थी और ज्यादातर पैसे खाड़ी देशों से आ रहे थे। सबसे ज्यादा पैसे कतर देश से आए थे। पीएफआई ने इसके लिए बाकायदा खाड़ी देशों में अपने कैडर को तैयार कर रखा था, जो वहां से फंडिंग के इंतजाम करते थे। सुरक्षा एजेंसियों की नज़र इस विदेशी फंडिंग पर ना पड़े, इसलिए ये लोग हवाला का इस्तेमाल करते थे और ज़्यादातर पैसे अपने कैडर के लोगों के खाते में छोटे छोटे रकम डलवा कर डोनेशन के तौर पर लेते थे। यही वजह है कि सरकार पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है और अगर सूत्रों की बात माने तो यह प्रतिबंध इस हफ्ते लग सकता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे मनोबल को बढ़ाएं।